कल्पांत नवरात्रि महोत्सव में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। और जो ऊर्जा की जागृति, ऊर्जा का अनुभव, ऊर्जा की संवेदनाएं श्वासों के साथ जागृत हो रही हैं, उसका एहसास। ऊर्जा की संवेदनाएं, ऊर्जा की तरंगें रोम रोम में बढ़ती जा रही हैं। आज तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा और मणिपुर चक्र का ध्यान। मणिपुर चक्र ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जा चक्र, सूर्य चक्र आदि नामों से भी जाना जाता है, या फिर नाभि चक्र। नाभि से ऊर्जा का गहरा संबंध है। और जब भी कोई साधक साधना शुरू करता है, वह अंतः जगत में प्रवेश करता है। तो नाभि चक्र की ऊर्जा के बिना वह अंदर जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो साधक की साधना ध्यान करते करते जब मणिपुर चक्र पर पहुंचती है, तो अलौकिक दर्शन, संत महात्माओं के दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। साथ ही साथ अनेक सुगंध भी महसूस होती हैं। कई बार हवन की सुगंध आती है, कई बार किसी पुष्प की सुगंध आती है, कभी धूप बत्ती की सुगंध आती है। अनेक सुगंधों का अनुभव होने लगता है। साथ ही साथ नाद, नाद की ध्वनियां वो भी सुनाई देने लगती हैं। मणिपुर चक्र अद्भुत ऊर्जा का चक्र। और चंद्रघंटा देवी के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला बताया जाता है। स्वर्ण के समान चमकीला। सूर्य जब निकलता है
तो पूर्ण लाल रंग का होता है। और जब थोड़ा और ऊपर उठता है तो ऑरेंज कलर का हो जाता है। और फिर थोड़ा ऊपर उठता है तो वो येलो कलर का, गोल्डन कलर का हो जाता है। इस सूरज का उगना और चक्रों की यात्रा और इन नवदेवियों की भी यात्रा, तीनों का बड़ा गहरा संबंध है। सूरज के रंगों के समान जब गोल्डन रंग की जागृति होती है, नाभि चक्र जागृत होना शुरू होता है, तो शरीर में अनंत ऊर्जाओं की अनुभूतियां होने लगती हैं। अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जा की जागृति इस मणिपुर चक्र पर होती है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जितनी भी देवियों की कहानियां हैं, इनके पीछे गहरा रहस्य छुपा है। जब साधक के मणिपुर चक्र की जागृति होती है तो उसके पाप भस्म होने लगते हैं, सारी बाधाएं नष्ट होने लगती हैं। और साधक के अंदर तेज जागृत होने लगता है। चेहरे पर आभा, एक अद्भुत तेज प्रकट होने लगता है। चंद्र घंटा, कहा जाता है कि जब चंद्र घंटा की जागृति होती है तो घंटे की ध्वनि, घंटे का कंपन महसूस होता है। तो जब मणिपुर चक्र की जागृति होती है तो शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है। नीचे के चक्रों में कंपन नहीं होता। जब तक मणिपुर चक्र की जागृति नहीं होगी, शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट होनी शुरू नहीं होती। तो घंटे जैसी कंपन, जैसे घंटा बजता है और उसकी कंपन दूर तक जाती है, ऐसे ही जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो उसके कंपन पूरे शरीर में महसूस होता है, पूरे शरीर में झंझनाहट होती है और कई बार साधक घबरा भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता और इस ऊर्जा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और साधना को छोड़ देते हैं। तो इसलिए कोई भी साधना कर रहा हो
तो किसी जानकार गुरु का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस साधना के पथ पे कब क्या घटेगा कोई नहीं जान पाता, और घटना का क्या नतीजा होगा ये भी कोई नहीं जान सकता। तो एक सही गुरु आपको हर पल रास्ता दिखाता है, कब क्या करना है, कैसे ऊर्जा को कंट्रोल करना है, कैसे ऊर्जा में आगे बढ़ना है। तो माँ चंद घंटा की ऊर्जा सौम्यता, विनम्रता और कांति पैदा करती है। स्वर में दिव्यता, माधुर्य समावेश हो जाता है। और चंद घंटा के उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि मणिपुर चक्र की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, इनका ऑरा कवच इतना मजबूत हो जाता है और इतना सकारात्मक हो जाता है कि जो कोई भी इनके ऑरा के क्षेत्र में प्रवेश करता है उसे आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं, आनंद की जागृति होने लगती है, शांति का अनुभव होने लगता है। साथ ही साथ दिव्य प्रकाश की अनुभूति, दिव्य प्रकाश शरीर से निकलता हुआ महसूस होने लगता है। और दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि की भी प्राप्ति हो जाती है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है और मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्राय हम अपने मन से ही उलझे रहते हैं और सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, और इन सबसे छुटकारा पाने के लिए अपने मन को स्वच्छ करने की कोशिश करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते और कहीं भाग कर जा भी नहीं सकते, चाहे छोड़कर हिमालय पर चले जाएं, कहीं जंगल में चले जाएं, लेकिन आपका मन हमेशा आपके साथ ही भागेगा, आपकी छाया के समान। और जब हमारे मन में नकारात्मक भाव विचार आते हैं तो हम निरुत्साहित, अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीके से इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तरीके केवल कुछ समय के लिए ही काम करते हैं और कुछ समय बाद फिर वही विचार हमें घेर लेते हैं। वापिस हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी। चंद हमारी बदलती हुई भावनाओं विचारों का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है और घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे। आप मंदिर के घंटे को किसी भी प्रकार से बजाएं, हमेशा उसमें से एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार अस्त व्यस्त मन जो भी विभिन्न भाव विचार में उलझा रहता है, जब आप एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तब ऊपर उठती हुई दिव्य शक्ति का उदय होता है। और यही चंद घंटा का अर्थ है कि अस्त व्यस्त मन जो कभी घटता है कभी बढ़ता है,
उस मन से ऊपर घंटे की कंपन जैसी ऊर्जा जब जागृत होती है तो आपकी चेतना, दिव्य चेतना ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र की ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। चंद्र घंटा की दिव्य शक्ति गोल्डन कलर के रूप में नाभि चक्र में जागृत हो रही है। लगातार इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें। उगते हुए सूर्य के गोल्डन कलर जैसा प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जा रहा है और नाभि उस प्रकाश को अपने अंदर एकजुट कर रही है, खींच रही है। नाभि के अंदर जाता हुआ प्रकाश और पूरे शरीर में फैलता हुआ प्रकाश साथ ही नादों की ध्वनि घंटे की जैसी अनेक ध्वनियां पूर्ण शांत वातावरण में आपको सुनाई दे रही होंगी। किसी भी एक ध्वनि पर जो भी आपको सुनाई दे रही है उस पर ध्यान, पूरी चेतना शक्ति उस बिंदु पर, उस ध्वनि पर और बढ़ता हुआ गोल्डन प्रकाश, गोल्डन प्रकाश की अनुभूति शरीर के रोम रोम में पूरा शरीर, शरीर का प्रत्येक सेल्स इस गोल्डन कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है। ऊर्जा की तरंगें, ऊर्जा का एहसास और इससे जो भी कंपन झंझनाहट ससाहट हो रही है उसका भी एहसास करते जाना है। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी, शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है और लगातार बढ़ता हुआ ये गोल्डन कलर का एहसास और इस गोल्डन कलर के साथ मन मंदिर में प्रवेश करें। मन मंदिर में प्रवेश जहाँ सभी देवी देवता विराजमान हैं, संसार की समस्त दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। उस मन मंदिर में प्रवेश करें और अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। समस्त शक्तियों को देखें, समस्त शक्तियों का एहसास करें। लगातार ऊर्जा का एहसास
और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप, बीज मंत्र, इन तेरे बीज मंत्रों का जाप 11 11 बार लगातार बिना रुके करेंगे आज, और तीव्रता से लगातार बढ़ती ऊर्जा का एहसास करेंगे। पूरी शक्ति से मंत्रों को बोलना है और पूरी चेतना शक्ति से इस ऊर्जा का साक्षी भी बनना है। प्रत्येक मंत्र की ऊर्जा का साक्षी। तो शुरू करते हैं। ओम हिम्मा, 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 ओम दुन्मा, 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 ओम त्रिन्मा, 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 ओम शिम्मा, 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 ओम मम्मा, 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 ओम मन्मा, ओम मन्मा, ओम धन्मा, 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 ओम क्लिम्मा, 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 ओम चन्मा, 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 ओम हुम्मा, 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 ओम अन्मा, 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 ओम भन्मा, 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 ओम एम्मा, 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 ओम बम्मा, 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 ओम बम्मा। लगातार करने से जो ऊर्जा बढ़ती है वो कई गुना ज्यादा तेज हो जाती है। सामान्य रुक रुक के करते हैं, उससे जो ऊर्जा जागृत होती है उससे हजारों गुना ज्यादा ऊर्जा
जब लगातार बीज मंत्रों को करते हैं तो उससे जागृत होती है। तो इस ऊर्जा का एहसास, इस ऊर्जा की अनुभूति और इस ऊर्जा का साक्षी बनना है। जो ऊर्जा जागृत हो रही है, जो कंपन, जो झंझनाहट, जो ससाहट, जो हीट जागृत हुई है, उसका एहसास जो भी ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, उस ऊर्जा का साक्षी बनना है और उस ऊर्जा का एहसास करते हुए समझ शक्तियों से प्रार्थना करनी है। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त देवी शक्तियों, समस्त देवी देवताओं, समस्त संत महात्माओं और समस्त देवी चेतनाओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया, ऊर्जा की अनुभूति कराई, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा हम पर और सारे संसार पर इसी प्रकार बरसती रहे और जब भी हम आपके इन मंत्रों का उच्चारण करें तो आप सभी ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर जागृत हों। साथ ही मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें और जो भी जैसा भी किया है उसको आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सर को झुकाते हुए आशीर्वाद लें और महसूस करें कि समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रख कह रही हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। आशीर्वाद लेने के बाद चेतना में आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे लंबे श्वास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी साथी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
किसी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम ओम। ओम। पूरे दौरान ना मेरी हथेलियों में बहुत झंझनाहट हो रही थी, हथेलियों में। अच्छा है, ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, ऊर्जा की एकदम जागृति हो रही है। एकदम गर्म हो गए हाथ, एकदम एकदम गर्म हो बहुत गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आपकी कृपा है, सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। अच्छा है, परमात्मा की कृपा बरस रही है, प्रकृति माँ माया की भी कृपा बरस रही है, बहुत बढ़िया। प्रणाम। ओम। प्रणाम ओम।